हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पवन यादव और मैं दिल्ली में एज एमटीएस सेलेक्टेड हूं। मैं इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको नीड है अप्लाई करने से लेके डीबी तक। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स से। उसके बाद हम जैसे कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहला जो है वो है 10th की मार्कशीट, विच इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि ये 10th पास के लिए वैकेंसी है। तो आपके पास 10th की मार्कशीट तो होनी ही चाहिए। और फिर आपके पास एक फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन मिला होगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन भरा है या 12th भरा है तो आपके पास 12th और ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट होनी चाहिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त नहीं लगेंगे। फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट और 12th की भी नई नीड होती है वैसे तो। जब आप डीबी होगा तो आपको जो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरा था वो आपको नीड होगा। तो अच्छा रहेगा आप अभी से बनाना शुरू कर दें। और आधार कार्ड भी इसी में मैं ऐड करूँगा बेसिक डॉक्यूमेंट्स में। तो अब हम बात करते हैं कास्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस थे कि ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, क्या क्रूशियल डेट, की चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस से। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से जिन्होंने फॉर्म भरा है, और मेन चीज़ ये है कि भले ही आप किसी में भी आते हैं, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है वही कैटेगरी आपकी काउंट होगी। तो पहले बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। तो जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो उनके पास ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यानी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका अगले साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी 2025-26 का। अगर आपके पास पुराना है तो वो भी आप अपने पास रखिए। हो सकता है वो पुराना मांगे, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। तो आप पुराना भी अपने पास रखिए और नया भी बनवा लीजिए। तो 1 अप्रैल के बाद का आप अभी अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब चीज़ें होती हैं कि किससे साइंड वाला चलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट एसडीएम से या डीएम से या तहसीलदार से भी चलेगा। जितनी भी तहसीलदार के ऊपर की रैंक है वो सारे वैलिड हैं एसएससी में। तो ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास, हाँ, और एक और चीज़, ईडब्ल्यूएस का आपके पास सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इंग्लिश में होता है। आप देख लीजिएगा, आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी, जिनकी कास्ट ओबीसी है उनके लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल वाला। अब मैं क्योंकि ओबीसी का हूँ तो मैं आपके लिए अपना फ़ोटो दिखा दूंगा कास्ट सर्टिफिकेट का, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस तरह का बनता है। ये इंग्लिश में होता है और आप किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाएंगे, उन्हें बता देंगे कि मुझे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको बना देंगे। शायद 7-8 दिन में बन जाएगा ईजीली। तो आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल। और ये भी एसडीएम से साइंड हो या डीएम से हो या रेवेन्यू ऑफिसर से हो, वही बात है, तहसीलदार से ऊपर की किसी भी रैंक से साइन हो चलेगा। तो ये तो हो गया ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। और एक और चीज़ है, क्रूशियल डेट के बारे में आप पूछ रहे थे। तो इस साल के एमटीएस में क्रूशियल डेट है 1/8/2025, यानी 1 तारीख 8वां महीना, यानी 1 अगस्त से पहले का आपके पास बना होना चाहिए। तो वो भी आप अभी अप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा, जो कि वैलिड रहेगा अगले साल के लिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त नीड नहीं पड़ेंगे, तो आप फॉर्म बेफिक्र अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली मैं आज लिख के लाया हूँ जिससे कि मैं कुछ भूलूँ नहीं, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो ये तो हो गया ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं एसटी एससी के लिए। तो एसटी एससी के लिए भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी डीबी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरा डीबी 22 तारीख को था दिल्ली में ही, 22 अप्रैल को। तो मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मुझे पता था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। और डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन जो मेरे पास में और भाई लोग बैठे थे, मेरे साथ बैठे थे टीवी में, तो उनके पास ओबीसी का एक मेरा भाई था, तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो था, सेंट्रल का था, लेकिन वो पुराना था। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं
कि सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा डाउट रहता है कि भैया मैंने 1 साल पहले बनवाया था तो वो तो 3 साल वैलिड रहेगा, तो वो तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। स्टेट वाला 3 साल के लिए वैलिड होता है, नो डाउट, लेकिन स्टेट वाला स्टेट की जॉब के लिए होता है और एसएससी सेंट्रल जॉब में आता है। तो आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी साल का। तो फिर वो जो भाई था उनके पास सर्टिफिकेट था पर पुरानी साल का था। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं था कि ये, उन्हें लगा कि ये वैलिड रहेगा, उन्हें शायद आइडिया नहीं होगा कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया मेरे पास ऐसा ऐसा है। तो फिर और उनके पास लकीली वो स्टेट वाला भी लेके आए थे। तो वहाँ डीवी में उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया, तो उनके पास सेंट्रल वाला था पर उन्होंने कहा ये तो वैलिड है ही नहीं, ये तो पुराना हो चुका है। तो फिर भैया ने बोला होगा कि मेरे पास स्टेट का है, तो फिर जो वहाँ स्टाफ था डीबी में उन्होंने कहा फिर स्टेट का ही दे दो। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा आपका कैंडिडेचर रद्द कर देंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, पर हाँ दिक्कत आ सकती हैं। दिक्कत ऐसे आ सकती है कि जैसे उन्होंने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ले लिया, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, जैसे उन्होंने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट ले तो लिया, पर एक फॉर्म होता है उसमें वो नोट करते हैं कि कौन से बच्चे के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, तो उस पर वो टिक करते रहते हैं कि हाँ कास्ट सर्टिफिकेट ओके और राइटिंग भी मैच कर रही है, 10th-12th मार्कशीट ओके, ये सब करते हैं। लास्ट में एक उनके पास ऑप्शन होता है लिखने का कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं है। तो फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी गड़बड़ होते हैं या सेंट्रल की जगह स्टेट का सर्टिफिकेट होता है कास्ट, तो वो उनके में प्रोविजनल लिख देते हैं। अब प्रोविजनल का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे रिजेक्ट ही हो गए। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पररी, यानी आपको वो गारंटी भी नहीं दे रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो गए। मे बी शायद वो दोबारा से चेक करें या और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, चीज़ें करें, तब वो आपको बताएंगे। तो इस चीज़ का आपको रिस्क नहीं लेना है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के जाइए, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। तो उन भैया के में उन्होंने प्रोविजनल लिख दिया। अब देखो अभी कुछ पता नहीं क्या होगा। वैसे तो चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ स्टाफ बहुत ही कॉर्डियल होता है। अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको इतनी डेट दे रहे हैं, आप इतने दिनों में ये चीज़ हमारे पास ले आके जमा करा दो, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे सर्टिफिकेट आप ठीक से रखिए, रिस्क मत लीजिए। नौकरी के लिए पता है, आपको ही पता है कितनी मेहनत से मिलती है और आपके कुछ गलतियों की वजह से नौकरी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो मैंने EWS का और OBC का बता दिया। अब हम बात करते हैं ST/SC के सर्टिफिकेट की। तो ST/SC के लिए कोई सेंट्रल का अलग से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। अगर आपके पास स्टेट का है तो वो भी चल जाएगा, तो बेफिक्र जाइए, बस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुझसे तो उन्होंने नहीं मांगा और नहीं मांगेंगे, बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो ये तो हो गए सर्टिफिकेट्स के बारे में, आपसे मैंने बात कर ली और आगे भी मैं चीज़ें बताता रहूँगा। अगर मुझे कुछ लगा कि मुझे बताना चाहिए तो ये चीज़ें आप अपने कंप्लीट करा लीजिए। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिक के साथ प्लस जो एडिशनल लगेंगे, 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर ग्रेजुएशन किया है तो, या अगर आपने अपने फॉर्म में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या 12th किया है तो आपके पास दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए, DD में काम आएगी। ये दोनों हो गए। उसके बाद आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के लिए उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। OBC के लिए उसी साल का होना चाहिए क्योंकि 1 साल ही वैलिड होता है। तो ये दोनों हो गए। और ST/SC के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस, बाकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो DB में स्टाफ बहुत कॉर्डियल होता है, वो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको टाइम देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, आप बहुत आसानी से फॉर्म अप्लाई करिए। डॉक्यूमेंट्स नीड होंगे सही तरह से आपको DB में, जो कि अगली साल होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगली साल ही होगा, क्योंकि इस साल अगर उन्होंने डेट दी है 20 सितंबर के बाद, तो फिर कितना भी मानिए DB आपका अगली साल ही होगा। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।